जब से मनुष्य की जिंदगी मिलती है, इंसान अपने पूरे जीवन में एक खोज के लिए निकल पड़ता है। खोज अलग अलग तरीके से होता है। कोई पैसे के खोज के लिए निकलता है, कोई ज्ञान की खोज के लिए निकलता है, कोई प्रेम की खोज के लिए निकलता है, कोई ईश्वर की खोज के लिए निकलता है। और इसी खोज ने महात्मा बुद्ध को भी बनाया, इसी खोज ने राम को भी बनाया, इसी खोज ने कृष्ण को भी बनाया, और इसी खोज ने हर बड़ी बड़ी हस्तियां बनाई। बहरहाल लखनऊ से कुछ दूरी पर है एक तबका इलाहाबाद और आज का प्रयागराज। इलाहाबाद के एक स्कूल से निकले एक विद्यार्थी, वो उस विद्यार्थी ने 12वीं कक्षा के पास करने के बाद यहाँ पर लखनऊ में आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लिया और आर्किटेक्चर का पढ़ाई करने लगा। जब पढ़ाई करते करते उसको लगा कि कुछ खास बात हो सकती है आर्किटेक्चर में, तो नॉर्मली सब लोग जिस तरीके से काम करते हैं, क्या कुछ उससे बढ़कर के हो सकता है। और इसी खोज ने उसको ऑकलैंड स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म्स की, उस समय के ऑकलैंड स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फाइन आर्ट्स तक पहुंचाया। हमारी संस्था ज्वाइन की और इस संस्था का भी सम्मान बढ़ाया और ज्ञान की खोज की। और ऑकलैंड के बाद एफटीआई का एग्जाम दिया। एफटीआई का सिर्फ एग्जाम नहीं दिया, एफटीआई में टॉप किया और पूरी दुनिया घूमा, अलग अलग लोगों से मिला, बेहतरीन खोजें की और खोज करते करते आर्ट डायरेक्टर बन गया। आज बॉलीवुड का उभरता सितारा और आर्ट डायरेक्टर, और तब के ऑकलैंड स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म्स के स्टूडेंट और हमारे बीच एफटीआई के टॉपर निशान प्रधान मौजूद हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे निशान प्रधान का। निशांत, पहली बात तो सर कहाँ आपने बुद्धि से मेरे को जोड़ दिया। नहीं, हर इंसान की अपनी जर्नी होती है, हर इंसान की। और आपकी जर्नी जहाँ से शुरू हुई और आज आप आकर के जो है, कहते हैं छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े कमाल होते हैं। प्रयागराज भी बड़ा शहर है, तो प्रयागराज से जो जर्नी शुरू हुई, आज जो बॉलीवुड पे चालू है और आप जो कमाल करते जा रहे हैं, कैसा लग रहा है और जर्नी के बारे में कुछ बताइए। कमाल तो अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब स्टार्ट किया है मैंने एज आर्ट डायरेक्टर। अच्छा था, मतलब इलाहाबाद से हमने शुरू किया तो ऐसा कुछ बेस था नहीं मेरे पास कि कैसे बॉलीवुड में जाना है या कैसे क्या करना है। तो इसलिए मैंने आर्किटेक्चर के टाइम जब यहाँ पे था तो लखनऊ को एक्सप्लोर किया। फिर आप लोग के बारे में पता चला, हमारे एक सीनियर हैं अविनाश गुप्ता, उन्होंने मुझे बताया यहाँ के बारे में। तो उनसे जब अच्छे से बैठ के एक बार कभी कभी कॉलेज कैंटीन में बैठा तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्टिंग स्कूल है। तो वो डायरेक्टर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक फिल्म भी बनाई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे जाओ, वर्कशॉप होने वाली है ऐसा। तो मैं आया था वो दिन, आपको भी याद होगा, नीतीश सर भी थे हमारे साथ। तो हम लोग डरे सहमे से बैठे हुए थे क्या होने वाला है, कोई कुछ बेसिक नहीं पता था, कुछ नहीं। तो फिर हम लोगों ने शुरू किया क्लास। आपके साथ जो हुआ वहाँ पे आपने 6-7 महीने हमने बिताया। अच्छा, बहुत अच्छा, लाइक मेरे लिए अच्छा पीरियड था, जिससे मुझे पूरा मालूम भी चला सिनेमा के बारे में, कैसे बेसिक्स आए, जिसने अच्छी खासी हेल्प भी की मेरे एफटीआई के इंटरव्यू के लिए। क्योंकि जब मैं आया था तो मैं पेपर इंटरेस्ट दे दिया था, लेकिन तो जनरल आर्किटेक्चर के बारे में था, तो वो तो जो था वो दे दिया था मैंने। लेकिन जो मेरे को डर था कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, उस टाइम तो कुछ कोई ना कैमरा कैसा हैंडल, इधर उधर 16 कुछ नहीं पता था। तो वो मैंने यहाँ पे सीखा, बहुत कुछ सीखा, अपने दोस्तों से सीखा, हमारे सीनियर्स से सीखा, हमारे फैकल्टी से सीखा यहाँ पे। तो उसने मुझे बेसिकली बहुत हेल्प की। तो एफटीआई के बाद फिर मैंने जब अभी काम शुरू किया है तो फिर मुझे और हेल्प मिल रही है और अच्छे से कर पा रहा हूँ। एक चीज बता दें कि निशान जी ने अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एज ए आर्ट डायरेक्टर स्टार्ट कर लिया है और अभी बहुत जल्दी फिल्म के बारे में आप थोड़ा बताइए अपने प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ, ये एक फिल्म है, पेलेस्ट्रेडर प्रोडक्शन, एक नया प्रोडक्शन है, उनके मोबुलोल ये फिल्म बना रहे हैं। तो हमारे जो प्रोडक्शन डिजाइनर है बिजॉन दास गुप्ता, उन्होंने नाम सुना होगा, उन्होंने हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, तेजाब और परिंदे जैसे बड़ी फिल्में की हैं। तो उनके अंडर रह के मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो उनको मैंने कांटेक्ट किया था, तो उनकी टीम अभी नई बिल्डअप हुई थी, तो उन्होंने एज आर्ट डायरेक्टर मुझे चांस दिया और एफटीआई के नाम पे भी। तो उन्होंने चांस दिया कि आजा निशान कर देख। तो अच्छा है, सिंस ही इज़ वेरी ओल्ड, ही इज़ लाइक 75। तो उन्होंने बोला कि करो तुम अपने हिसाब से, तुम्हें जैसा रखना है सेट्स को, जैसा कलर करना है वो करो, लुक में मुझे रखते रहो, बताते रहो, विल डिस्कस एंड डू। तो उनके पास मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। पूरा फिल्म ऑलमोस्ट इंडिविजुअल मेरा ही फिल्म हो गया वो। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। कैसे नोकझोंक होती रहती है, ऐसे ही तो सारे सेट पे नोकझोंक होती है। कभी ऐसा कोई स्मूथ फिल्म जाता नहीं कि बड़े आराम से, सर कितना भी आप फ्री कर लो 80% ही फ्री हो पाता है, 20% झगड़े होते हैं। तो सेट पे आप जब जाते हो
तो डायरेक्टर कभी कुछ मांगता है, कभी कभी तो जितना हमने प्री में काम ये किया पॉइंट है कि झगड़े जो यहाँ पर भी होते हैं, मतलब हाँ। वो सेट पर भी कंटिन्यू, मतलब ये भी ट्रेनिंग ये आगे चलता रहेगा, झगड़े का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई चीज अप्रूव की हुई चीज भी कैंसिल हो जाती है और ऑन स्पॉट वो नया चीज मांगते हैं कि नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा दूसरा चीज। तो वो मोमेंट पे कैसे हैंडल करना, भागना इधर उधर, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप डायरेक्टर को मना नहीं कर सकते कि नहीं मैं नहीं दूंगा, आपको लाना है फिल्म के लिए लाना ही है। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो बहरहाल अभी ये खत्म हुई है, इसका एक मुंबई का स्केड्यूल बचा हुआ है, तो वो वापस जाके शुरू करना है। ऑपरेट के दिन कैसे थे आपके? सर, बताइए। अब आज इस समय तो हम टीचर थे और आप स्टूडेंट थे, तो अब मतलब वो पूछना चाहेंगे कि मतलब कैसे बेस्ट डेज कहूंगा मैं ऐसे अपनी लाइफ को क्या करता है चैप्टर में डिवाइड करता हूँ। तो वो जो ऑपरेंट का चैप्टर था वो बेस्ट इसलिए कहूंगा क्योंकि वहां से मेरा लाइफ बिल्कुल टर्न हो गया, क्योंकि आर्किटेक्चर जितना टेक्निकल और जितना जैसा प्रोफेशन है, वहां से आप टेम्परेरी सेट्स पे और डिजाइनिंग पे और क्रिएटिव फील्ड में ज्यादा घूमने का मुझे अवसर मिला। आर्किटेक्चर नो डाउट क्रिएटिव फील्ड है, बट जितना मतलब फिल्म से रिलेट कर पाया मैं, वो यहाँ पे आके कर पाया अपने आप को, क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ फैसिनेशन था कि हम फिल्म में जाएंगे, बट कैसे जाना है, क्या जाना है, कुछ हमारे पास रास्ता नहीं था। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को मालूम चला कि नहीं, दिस इज द वे आई कैन गो थ्रू, और ऐसे जाऊंगा तो मुझे मिलेगा। आप लोगों ने भी बताया मुझे कि हाँ ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये ऐसे होते हैं, और बैचमेट भी थे सब लोग, हम लोगों ने तो बहुत कुछ नया जाना जो कि जीरो था। आई थिंक जीरो इज अ गुड नंबर टू स्टार्ट विद। तो अच्छा, जैसे कहा जाता है ना कि कोई कहे कि किसी व्यक्ति का अगर भविष्य बताना हो तो उसके साथ के दोस्तों का बारे में बता दो तो पता चल जाएगा उसका भविष्य क्या था। तो मतलब आप लोग के समय में मुझे जहाँ तक याद है और भी स्टूडेंट्स थे, परविंदर थे और सब कुछ, मैं तो एक बार बड़ा चकित रह गया था। एक हम लोग शोज करते थे, उसमें परविंदर में फांसी का सीन था। हाँ। और वो लटक गया था गले में, फांसी का फंदा लगा था, पता नहीं चल रहा था किसी को आइडिया आप नहीं लोग कि फांसी लगाने वाला है। हम लोग को बिल्कुल, अब वो जैसे हमने देखे लिटरली हम लोग की हालत खराब हो गई कि यार ये क्या कर दिया इसने, और वो लटका हुआ एकदम बॉडी बन कर गया ऐसे करके। तो मतलब वो एक पागलपन जो था वो एक्टिंग को लेके था सब पूरे ग्रुप और में था। हम लोग वो कंपटीशन की भावना थी, दोस्त भी थे। हाँ, और उसने जब फांसी लगाई भी थी किसी को आइडिया नहीं था वो ऐसा करने वाला है, वो उसका पर्सनल चॉइस था। उसने एक कॉर्नर पे पंखे से पहले लटका के रखा, हमने सोचा कि शायद सिंबोलिज्म दिखा के वो चीज चली जाएगी, बट उसने लाइट बंद की। द मोमेंट लाइट ऑन हुई वो लटका हुआ था, तो सब लोग रेडी थे कि भाई कब उसको दौड़ के पकड़ना है, कब कितना पकड़ना है, कोई रेडी नहीं था ना उसके लिए कि वो फांसी लगा देगा। तो बट हुआ कम से कम 1 से 1.5 मिनट वो लटका और लाइट बंद करके फिर वापस हो। आप लोग ऐसा कोई स्टेप मत करिएगा, ऐसा मत करना, बहुत जरूरी है। Don't try this at home, sir. घर में तो बिल्कुल नहीं, बट हाँ वो एक्ट बहुत अच्छा हुआ था, उसके लिए उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और बाकी सब जो आपके क्लोज आर्टिस्ट थे जो साथ में आपकी ट्रेनिंग ले रहे थे, वो भी बड़े मेरे ख्याल से बहुत सर सब में एंथुसियाज्म था उस टाइम पे, वो ललक थी सब में। इवन सबके डिफरेंट बैकग्राउंड्स थे कि सब लोग अलग अलग जगह से। अभय था वो सिविल से आया था, वो भी मेरी तरह कंक्रीट और ग्लास वाला आदमी था। तो अभी जब वो आया था, वो भी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स अभय वाज देयर, तो उसका भी सिचुएशन बहुत अलग था। फिर परमिंदर जैसा आप बता रहे हो, परमिंदर वाज यूज्ड टू रिपेयर मोबाइल्स इन द शॉप, तो उसका ऑनर उसको भेजता नहीं था, वो हर रोज झगड़ा करके आता था। तो पहले आधे घंटे उसे मनाते थे, कोई बात नहीं शांत हो जाने, कल चले जाना वापस जॉब पे, वैसा था। मतलब सबकी अलग अलग कहानी थी, लेकिन सब जब एक ओपलेंट में आते हो आप, तो आप यहाँ पे एक्टर होते हो और यहाँ पे आपको एक अपना बेस्ट देना होता है ताकि आप बाहर जाके दे सको। तो वो बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा साइड में रखना पड़ता है। तो वो बैकग्राउंड आपको एफटीआई में कैसे मिली और एफटीआई के दिन कैसे थे? एफटीआई एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है सर, क्योंकि हम लोग जब आर्किटेक्चर में थे रिस्ट्रिक्शन होते थे कि जैसे जनरल सब यूजी में होते हैं, लेकिन एफटीआई जाने के बाद क्या था कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन मुझे शायद ही कुछ मिला हो अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव, कि आप किसी भी क्लास में बैठ सकते हो, आपके पास आप किसी भी स्पेशलाइजेशन से हो, आप एक्टर हो, आप स्क्रिप्ट राइटर हो, आप कैमरा डिपार्टमेंट से हो, आपके पास टाइम खाली, आपकी क्लासेस नहीं हो रही है तो आप कहीं भी जाके बैठ सकते हो। कभी भी किसी फैकल्टी को जब वो क्लास नहीं ले रहा है आप उसे पकड़ सकते हो, बैठ के डिस्कशन कर सकते हो। सीनियर्स भी इतने अच्छे होते हैं कि आप, हमारे यहाँ एक विजडम ट्री है, वहाँ पे सब बैठते हैं ऐसे शाम को होने के बाद शाम को,
तो आप उनके साथ विजडम टूर में बैठ जाओ, बातें करो, हजारों बातें करो, फिल्म्स की बातें करो, जैसी बातें करना, एक्सपीरियंस उनसे गेन करो, अपना बताओ कि सर ऐसा नहीं हो रहा, क्या करें, ऐसा करें। तो वो एक ऐसी प्लेस थी, जैसे आर्किटेक्चर एक यूजी प्रोग्राम का स्कूल है, तो वो एक टाइम के बाद लाइक 4 बजे क्लासेस खत्म होते, 5 बजे तक सब अपना अपना अंदर, बट वो 24/7 खुलने वाला इंस्टीट्यूट है। आप कभी भी कुछ भी कहीं भी जाके आप काम कर सकते हो, रात भर बैठ के आप अपने लैब्स में। तो वो मेरे लिए बहुत नया था कि अरे हम लोग को तो आदत है अभी 6 बज गया, अभी घर चलो, तो अभी हम लोग हॉस्टल में फिर बाहर निकलते थे, अभी तक तो चल ही रहा है अभी। तो वो एक अलग, आप जब आप ऐसे माहौल में जाते हो ना, तो आपका जो एंथुसियाज्म होता है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। आपको जो जानने की और इच्छा होती है ना, वो भी एकदम टॉप लेवल पे होती है। तो वहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमेशा आप जैसे समझ लो यहाँ पे आप क्लास करते हो, बट यहाँ पे क्या है कि अभी आपको घर जाना है, एक टाइम के बाद सबको जाना है, सर को भी घर जाना है, उन लोग पकड़ लेते हैं, सर को भी घर जाना है सबको। तो वहाँ पे आप समझ लो आपको 24/7 क्लासेस हो रही है, आप पूरे टाइम क्लास कर सकते हो, सीख सकते हो, रगड़ सकते हो अपने आप को जितना चाहो, वैसा है वहाँ पे। तो वो मेरे लिए मतलब एक स्टूडेंट को हमेशा 24/7 आपको सुबह, हाँ आपका मिशन है, आपको सुबह जाके सोना है, आप सुबह सो लो, रात भर क्लास इसी को तो पागलपन कहते हैं। यही पागलपन यही पागलपन है कि जिसमें और कुछ लोग कभी हमारा सेट लग रहे होते हैं हमारे, तो हम कुछ अच्छे एक्टर्स मैंने देखे हैं ऐसे, अभी सेट की वॉल खड़ी हुई है, बट अगर उनको मालूम है कि ये मेरे रूम में यहाँ बनने वाला है मेरे कैरेक्टर का, तो वो वहां पे रहता है आदमी। तुम्हारा वॉल बन रहा है, वो कुर्सी डाल के बैठेगा, वो स्पेस को फील करेगा कि ये मेरा घर है। और जब हम टॉपिंग कर रहे होते हैं ना कभी कभी, तो वो अपने बेड पे हमने बेडशीट डाली, वो लेट जाते हैं उस हिसाब से, फिर अपने हिसाब से बेडशीट कर लेते हैं, अपने सामान को अपने हिसाब से कर लेते हैं। क्योंकि वो स्पेस को जितना फील कर लेंगे ना कि मेरा रूम है, तो वो उनको आसान होगा एक्ट करने में। तो ये सभी वहाँ पे होता है। ये मेरे लिए बहुत नई चीज थी कि भाई हटना यार, यहाँ से आप लाइट डालनी है, हट तो उनको शिफ्ट करना पड़ता है। एक चीज पूछना चाहता निशान, जैसे कि हमारे गुरु भी और जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने भी बताया, और मैं भी ये चीज को फील करता हूँ, मानता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, शायद आपको भी बताया होगा कि एक्टर के लिए या क्रिएटिव व्यक्ति के लिए फिलोसोफर होना बड़ा जरूरी है। जिंदगी को फील करना बहुत जरूरी है। तो हर चीज का 10 एंगल नहीं देख सकता है, कम से कम 3 एंगल तो देखना ही चाहिए। बिल्कुल तब तक वो जी हाँ, जैसा मैं अभी तुम लोगों को बोल रहा था कि सिर्फ एक, अगर तुम एक बेटी का रोल कर रहे हो, बेटी 1000 तरीके की हो सकती है ना। अगर आप एक ही करते रहोगे तो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। और फिलोसफिकल तब होगे जब और उस डीप में उस बेटी के कैरेक्टर को आप अच्छे से सोचोगे कि अगर मैं 25 साल की बेटी हूँ तो 25 साल तक जर्नी तुम खुद बनाओ। अगर यहाँ पे एक्ट कर रखी, वो कैसे वो उस तक पहुंची है, क्या माइंड होना चाहिए उसका, ये चीजें आपको डिजाइन करनी पड़ेगी। और हर चीज को, जैसे सर ऐसे खड़े हैं तो ऐसे क्यों खड़े हैं, आप कहीं भी जाते हो, बाहर भी जाते हो, आपको सब चीजें नोटिस करनी है, क्योंकि वो आपको एक्ट में फायदा करेगी। आप ऐसा प्लेन नहीं छोड़ सकते कि अरे वो कूली आया था 20 रुपये मांग रहा था, मांग के फिर तुमने देखा ही नहीं। वो देखो, वो कूली उधर से वहां तक मेरे पास आ रहा था, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे 20 रुपये देंगे कि नहीं देंगे, इनको 50 बोलूं क्या पहले, वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा। तो आप एक तरह से जब आप कहीं भी जा रहे हो तो आपका ये माइंड हमेशा चलते रहना चाहिए। ऑब्जर्वेशन हमेशा वैसा। आपका बस डायरेक्टर कॉलेज से मिलता हो, एनर्जी मिलता रहता हो। मुझे अभी जैसे मैं रीता घोष का नाम लूँगा, मैं उनके साथ 5 फिल्में की है उनके साथ। तो शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर थिंग्स कि अगर ये कैरेक्टर ऐसा है तो मुझे इसके लिए इस तरह का ही बेड लाना होगा, इस तरह के सोफे पे जो इवन द प्रिंट ऑफ सोफा का फैब्रिक का ना, वो भी शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। तो वो मुझे वो अच्छा लगता है। और एट दिस स्टेज रीता घोष का नाम बहुत हो चुका है, शी इज़ वो इस स्टेज पे आके भी वो जाके उसको सेलेक्ट करती है कि नहीं ये निशांत इसको ऐसा रखते हैं, और वो तुमको मौका भी देगी। वो क्या करती है कि एक रूम लगाना है ना, तुम लोग पहले लगाओ, तुम उसे गलत लगाओ, तुम करो गलती, तो वो पुश करती है उनको। तो वो हमारे लिए बहुत फायदा होता है। उनके पास मालूम है जब टाइम रहा, तो ऐसा नहीं कि कल शूटर तो तुम्हें देती है, आपके पास टाइम है, निशान जाओ, या देवयानी हमारे साथ मेरी कलीग थी, तुम जाओ, उनको लगाओ। फिर वो आती हैं और बोलती हैं कि ये कैबिनेट यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए, वो बताती हैं। तो मैं बहुत एडमायर करता हूँ उनकी चीज़ों। मैंने उनके बहुत सारे प्रिंसिपल्स को अपना, जब अभी ये फिल्म कर रहे थे, आर्किटेक्टर कर रहा था, बहुत अप्लाई किया, मुझे बहुत हेल्प।
इसी पर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन क्या कंफ्यूजन है इनफैक्ट, वो मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत लोगों से मैंने इस बारे में जिक्र किया, लेकिन मुझे कोई परफेक्ट जवाब नहीं मिला कि ये परफेक्शनिस्ट कौन होता है। मतलब ये प्राणी कहाँ मिलता है, परफेक्शनिस्ट और परफेक्शनिस्ट का, ये परफेक्ट चीज का डेफिनेशन क्या है? मैं तो आपके हिसाब से क्या है? मैं एक्चुअली और मैं चाहूंगा एक मिनट, ये जवाब जब कंप्लीट हो तो आप लोग अपने क्वेश्चंस भी तैयार रखना है, तो पूछना होगा। मैं एक्चुअली आप मुझसे पूछोगे तो मैं इस वर्ड को ही डिनाई करता हूँ, क्योंकि आदमी अगर परफेक्ट हो गया, आप उसको लग रहा है कि ये मैंने परफेक्ट कर दिया, तो वहां से उसकी सीखने की ललक खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। अगर मेरे को लगा कि ये मस्त मैंने रूम लगा दिया है और इससे परफेक्ट मैं नहीं लगा सकता, तो वो आपकी लिमिटेशन है। अगर मुझे लग रहा है कि मैंने ये रूम लगा दिया, बस परफेक्ट है, बहुत अच्छा लगा है, मैं खुद की तारीफ कर लोगे, मस्त काम कर दिया मैंने, तो वो मेरी लिमिट है, फिर मैं कभी भी उससे अच्छा रूम नहीं लगा पाऊंगा। तो मैं तो कहता हूँ कि गलतियां करो ना, गलत बेडशीट लाओ, गलत पेंट करो, गलत एक्ट करो, लेकिन नई गलतियां करो। हाँ नहीं गलतियां करो, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि गलतियां करो तो तुम 1.5 साल गलतियां कर रहे हो, ठीक है। जैसे प्रनीत को मैंने बोला था कि वो जब छड़ी पकड़ रहा है, उसने तीनों एक्ट में वो छड़ी पकड़ी ही रखी, उसको छोड़ दो, ठीक है। अगली बार जब वो करेगा तो शायद उसके दिमाग में, उससे सीखो, उसको दोहराओ नहीं। गलतियां करो, 1000 गलतियां करो, लेकिन हर बार सीखो। अगर उसको रिपीट करते रहोगे तो फिर उसमें डूबे रहोगे। वैसा तो परफेक्शनिस्ट तो कुछ नहीं होता मेरे लिए, ये मेरा ऐसा मानना है। अगर आप हो गए तो फिर आप खत्म हो गए। मतलब अगला जो काम करना है वो बेस्ट वो मैं उससे बेस्ट मैं कोशिश करूंगा, मैं जो लगाया था उससे अच्छा लगा था मेरे को। मैंने वहां पे वो शेल्फ लगाया, मैं देखूंगा शिफ्ट करके कि क्या पता और अच्छा लगे। ये एक्टर के लिए भी सहूलियत हो उसको यूज करने के लिए। आपसे अब जो ऑपरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई क्वेश्चन राउंड है क्या? कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आप? तो कह रहा हूँ सहमत हूँ सर मैं। नहीं वो सहमत अच्छी बात है, सहमत रहिए। क्वेश्चन चलिए पूछे, सबसे पहले तो महिलाओं से बोलेंगे, क्वेश्चन पूछिए, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? ये हर्षिता का एक क्वेश्चन था, कह रही थी कि मुझे जो है निशान सराय में देख पूछेंगे क्वेश्चन। पूछिए, शर्मा के पूछो। सर मतलब आपको मतलब पहले से कैसे लगा कि आप मतलब इस एक्टिंग फील्ड में भी जा सकते थे, लेकिन आपने आप उसमें भी अच्छे हैं, सर ने बताया। ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में है। मतलब हर किसी ने ये क्वेश्चन पूछा। नहीं देख मेरा, क्योंकि देखो हम लोगों ने पहले, मैं सब जैसा हम लोग मैंने बोला भी कि पहले से कभी सोचा नहीं था कि क्या करना है। द स्टार्ट ऑफ द फैसिनेशन, क्योंकि हम लोग वही 4 चीज, डायरेक्टर को जानते थे, एक्टर को जानते थे, 3-4 लोगों को जानते थे, बट ऐसे तो मैं डायरेक्शन में जाना चाहता था। बट अभी जैसे जैसे मेरा क्रिएटिव फील्ड में और घुसता गया, आर्किटेक्चर के बाद भी और डिजाइनिंग के बाद भी ना, तो मेरा फैसिनेशन क्रिएट करने में ज़्यादा हो गया। मैं यहाँ पे आया, मैंने एक्टिंग का भी कोर्स किया यहाँ पे, प्लस इसके साथ साथ फिल्म मेकिंग का भी बेसिक कोर्स यहाँ पे किया कि फिल्म का प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है। तो मेरा ज़्यादा रुझान उस तरफ था, तो मैं ऐसा आर्ट में चला गया। बाकी मौका मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे। मैं तो चाहूंगा ट्राई बिल्कुल करें। और ये जो इस चीज को मैं उड़ान कहता हूँ, है ना, आपका ख्यालों का उड़ान हो गया, आपके व्यक्तित्व का उड़ान हो गया, आपकी करियर का उड़ान हो गया, है ना, आपकी सोच का उड़ान हो गया। तो उड़ान नहीं होगा तब तक कैसे क्रिएटिव फील्ड, है ना। ये उड़ान के दौरान जो है अपना एनर्जी लेवल कैसे मेंटेन रखें? हाँ ये तो है, मतलब ये ऐसी फील्ड है कि इसमें आपको जब टाइम मिले एनर्जी अपनी रिचार्ज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसका कोई टाइमिंग नहीं है। आपका शूट कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम पे हो सकता है, कितने भी घंटे का हो सकता है। जनरली ऐसे 12 आवर्स का बोलते हैं, बट वो कभी भी 16-24 पहुंच सकता है। तो वो आपको बीच बीच में ना थोड़े थोड़े से आप थोड़ा थोड़ा रिचार्ज होना पड़ेगा। अभी आप जैसे एज एन एक्टर अगर आपका शॉट अभी नहीं लगा हुआ है, आप नैरेटिव में जाके थोड़ा सा मन को शांत कीजिए, अपना रिचार्ज कीजिए, फिर सेम एनर्जी के साथ आपको शॉट देना है। क्योंकि आपका जो अगर आप टायर्ड हो ऐसा है तो वो आपका कैमरा यूं पकड़ लेगा, छोटा सा आपकी टायर्डनेस दिख जाएगी, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छी अपना हेल्थ अपना हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत भागा दौड़ी है इस फील्ड में ऐसा। तो आपको रिचार्ज के लिए आपको खुद ही ये प्रोविजन थोड़ा थोड़ा रखना पड़ेगा, हर शॉट के बीच में, हर सीन के बीच में। कभी देखो ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हमेशा लगातार आप कई सीन नहीं लगा देंगे वो, ठीक है। अगर आपके दिन में 2 सीन है तो आपका एक स्टार्ट में लगाएंगे, थोड़ा शाम को लगाएंगे, क्योंकि वो सीन होने में भी कम से कम 2 घंटा जाता है, ये सीन होने में 2 से 3 घंटा जाता है, उस बीच में आपको इंटरवल देंगे। लेकिन आपको एज एन एक्टर उस एनर्जी को मेंटेन करना है कि मैं वो 26 नंबर का सीन भी उसी एनर्जी के साथ अच्छा कर पाऊँ, और जो 70 नंबर को चाहिए उस सीन को वो भी एनर्जी मेंटेन करके ला पाऊँ।
तो वो आपको बीच में एनर्जी मेंटेन करना पड़ेगा हमेशा। और एज अ आर्ट डायरेक्टर हम लोगों को तो कोई ऐसा ब्रेक नहीं मिलता। अभी वास लेके आए और दूसरा सीन के लिए तैयारी करना चालू कर दो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे यहाँ पर मैं महसूस करता हूँ बहुत सारे बच्चे पूर्वांचल बैकग्राउंड से आते हैं, इनके डिक्शन में बड़ी समस्या हो जाती है। पूर्वांचल में बोली होती है तो फिर बाद में वो जो है कुछ भी करके जो है सबका ठीक नहीं होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद सोचते हैं कि यार चलो ठीक है हम समझौता कर लेते हैं, और वो समझौते के साथ ये अपना भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ नहीं अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा सीन वैसा नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी जरूरी नहीं है कि सब लोग ऐसा सही बोले या डिक्शन खराब हो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन तो मुझे लगता है कि आपको लाउड रीडिंग करना पड़ेगा। आप ऐसा शर्माओ मत बोलने के लिए। कभी कभी होता है लोग बहुत शर्माते हैं, फिर ज़्यादा बोलते नहीं है, फिर वो ऐसा इंट्रोवर्ट वगैरह फील करने लगते हैं। आप बुक्स पढ़िए, आप अखबार पढ़िए और उसको लाउडली पढ़िए। आपके आसपास कोई हो चाहे ना हो, उसको लाउडली एक एक शब्द को आप बराबर पढ़ते रहेंगे, फिर सेंटेंस को पूरा बराबर पढ़ेंगे ना, तो वो आपका डिक्शन सही होगा। और इसका मतलब अगर आपका डिक्शन खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर लो, नहीं। वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, और वो हो जाती है। तुम्हारा कोई क्वेश्चन था? मेरा कोई क्वेश्चन नहीं सर। वैसे कि एक्टर्स तो बहुत ही हैं, है ना, बट आप अभी मतलब जिस फील्ड में हो ना, आप सब कुछ देखते हो अपनी आंखों से। तो जैसे कि एक एक्टर, नॉर्मल एक्टर की जर्नी, लीड एक्टर की जर्नी आने, मतलब ये जो नॉर्मल एक्टर होता है ना, लीड तक वो आने के लिए मतलब ऐसा क्या करता है वो? वैसे एक्टर तो बहुत हैं, ऑडिशन सब देते हैं। एक्चुअली क्या है कि हर एक्टर जो बच्चा आता है, ड्रामा स्कूल आता है, एक्टिंग स्कूल आता है, वो दिल में कहीं ना कहीं एक ख्याल जरूर दबा रहता है कि यार कहीं लीड का रोल बिल्कुल होना भी चाहिए। और वो मेरे ख्याल से कोई उसमें बुरी बात नहीं है। राजपाल यादव वगैरह कम हाइट के एक्टर्स और शानदार एक्टर्स हैं, वो बिल्कुल बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, तो मिल सकता है। तो यही पूछना चाह रहे हैं कि मतलब क्या लीड के लिए दौड़ते रहे कि कैरेक्टर रोल, क्या किया जाए? आप टारगेट तो लीड ही करो। ऐसा नहीं है ना कि आप पहले से ही साइड एक्टर का प्रिपेयर करो, उसकी कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होती। आप एक अच्छे एक्टर बनने का और टॉप पे रहने का आप हमेशा टारगेट करो। आप 110-200% टारगेट करोगे तो आपका 80% पे स्टार्ट होगा चीजें। तो उसके बाद मेहनत तो करनी ही है, चाहे आप साइड एक्टर के लिए करो चाहे लीड एक्टर के लिए करो। तो आप लीड के लिए करो ना, फिर हमेशा टारगेट अपना बड़ा रखो ना, टारगेट छोटा करने की क्या जरूरत है। और उस हिसाब से मेहनत करो, वो तो दिन रात एक करने पड़ेगी। सब्जेक्ट और एक्टर जहां मैच कर गया वो लीड मिल गया, वहां पर मिल गया। अभी गैंग जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर कितना बड़ा है, कोई स्टार कास्ट, कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है उसमें। गैंग्स ऑफ वासेपुर जब बनी थी, अभी उसके बाद चमके हैं सब। तो कब किसका किस्मत पलटेगा, कोई ऐसा अच्छा काम के लिए। हाँ, आप अच्छा काम करोगे। आपको अभी जैसे गंगूबाई में, जो गंगूबाई के अपोजिट लड़का था शांतनु महेश्वरी, हाँ, तो वो तो छोटे छोटे वैसे यूट्यूब वीडियोस, एड्स और डांस उसमें का था। बट बंसाली साहब ने देखा उसको कि वो ऐसा उसका पोटेंशियल है, तो वो आलिया के अगेंस्ट, आलिया के अपोजिट आया। फन में आया था वो। अच्छा, तो ऐसा कभी भी किस्मत पलट सकता है। तो आप टारगेट हमेशा अपना बड़ा रखो ना, वो आपको सोचने का जरूरत नहीं है। आप अपने एक्टिंग पे मेहनत करो, डिटेल से मेहनत करो, आपको अपने आप ही होगा। लेकिन लोग कहते हैं छोटे छोटे टारगेट लेके चलो तब ऊपर पहुंचोगे। आपका एक टारगेट तो ऊपर रहेगा ना, उसको पहुंचने तक के लिए आपको छोटी सीढ़ियां पकड़नी पड़ेगी। जाना तो छत पे ही है ना, जाओगे सीढ़ी से ही। एक बार में छलांग लगाई सीढ़ी पे नहीं जाओगे, तो छोटे स्टेप्स पकड़ोगे फिर छत पे पहुंचोगे। तो लेकिन तुम्हारा मेन टारगेट तो छत पे ही पहुंचना है वैसा। अच्छा, एक सवाल रहता है अक्सर एक्टर्स के दिमाग में, बच्चे रहते हैं, मैं एक्टर्स नहीं बोलूँगा, बच्चे रहते हैं, प्रोसेस रहता है एक्टर बनने का, तो उसमें ये रहता है कि यार खासतौर पर लड़कियों के दिमाग में बड़ा रहता है कि यार बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कॉम्प्रोमाइजिंग फील्ड है ये। और बहुत सारे न्यूज़ भी आते रहते हैं, क्या क्या तरह के इंटरव्यूज आते हैं, बड़े बड़े इन्होंने बोलती हैं, मतलब क्या कहानी है ये सब, क्या करना बचा हुआ है? ये ऐसी चीज़ है सर कि मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं, है भी नहीं भी, कोई इसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेगा कभी भी, बट कोई डिनाई भी नहीं करेगा। तो ये तो आप लोग को ऐसा, और क्या है ऐसा हर सेक्टर में नहीं होता है, सिर्फ अकेले फिल्म इंडस्ट्री है कि हर सेक्टर में? बिल्कुल हर सेक्टर में होता है। आपको प्रमोशन चाहिए, आपका बॉस आपको कुछ भी डिमांड कर सकता है। आप मतलब ये हर सेक्टर में, जरूरी नहीं है कि ये फिल्म इंडस्ट्री इसलिए बदनाम हो गई है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओपन है
और ग्लैमर है, फैशन है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। और इसमें अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है तो कभी कभी कोई कंप्लेन आती है, कभी कोई कंप्लेन नहीं आती है। जो कंप्लेन आ जाती है वो एक्सपोज होती है, तो वो आपको न्यूज़ में मिलती है। कभी कभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी होता है, लेकिन कभी कोई कंप्लेन नहीं आती है, दब जाती है, या किसी भी रीजन से उसको दबा दिया जाता है। जैसा भी आपको सिर्फ ये करना है, आपको अपना एक टारगेट बना के चलना है कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है। आप अगर उस लेवल या आपके पास आपका सामना किसी ऐसी चीज से होता है तो आपको ना करना आना चाहिए, ठीक है। ये आपका विवेक आपको बताएगा कि किस हद तक मुझे मेरे लिए ओके है और कहाँ पे मुझे रुक जाना है, ठीक है। चाहे वो कास्टिंग वाले हों, चाहे कोई बीच का मीडिएटर हो कि चलो वहाँ पे ऐसा कास्टिंग है मैं कराता हूँ, या कोई भी आपको ऐसा मिलता है बीच का आदमी है, क्या कोई भी जैसा भी, अगर वो आपको लग रहा है, आपको ये वहाँ पे समझना पड़ेगा आपको जेन्युइन कि वो कितना जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन आपको मालूम चाहिए हाँ इस लिमिट तक ठीक है, मतलब कि थोड़े पैसे ही मांग रहा है तो शायद करा दे। आपको लगता है कि वो अफोर्ड कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो आपके लिए ठीक है। लेकिन वो और कुछ आगे डिमांड कर रहा है, आपको वो एथिकल नहीं लग रहा है, तो आप बिल्कुल मना कर सकते हो, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। सर तो इंडस्ट्री प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी फिर कि वो आपको वो रोल नहीं मिलेगा, बस अगला रोल अच्छा रोल पड़ा होगा तो बहुत रोल होंगे, जैसे में बहुत काम है। आप ये मत सोचो कि आपके हाथ से वो चला जाएगा तो आपको दूसरा नहीं मिलेगा, नहीं, आप मना कर दो, भाई मुझे ये सही नहीं लग रहा है, मैं ये नहीं करूँगी, बस। आप वही कह रहा हूँ, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आपको रोल किसी भी हद तक चाहिए, वो आपका डिसीजन होगा, बस। लास्ट में ऑपरेट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म्स के स्टूडेंट्स और स्कूल को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? ये तो बहुत बड़ी चीज होती है सर। मैं संदेश क्या दूंगा, मतलब मैं इन लोगों को यही बोलूंगा कि मेहनत करो तुम लोग, जितना और अच्छे से काम कर सकते हो, डिटेल में काम कर सकते हो। जैसे मैं देख भी रहा हूँ यहाँ पे बहुत लोग, अभी जो 3 वर्कशॉप हो रहा है उसमें काफी लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उस चीज को, लेकिन अभी क्या है, एक चीज पकड़ने में कभी कभी दूसरी चीज मिस हो जाती है। तो तुमको ऑब्जर्वेशन हमेशा अपना क्लियर रखना है, और अपना जो डिटेल पे जितना काम कर सकते हो, आपने जो भी कैरेक्टर आप चूज करते हो उसको अंदर से स्टडी करो। और फिल्में देखो यार, फिल्में देखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ मैं वही बोल रहा हूँ कि फिल्में देखो, रोज़ कुछ ना कुछ देख के सो, ठीक है। तुम्हारा लाइफ हो जाना चाहिए ये सारी चीज़ें। अगर तुम्हें फिल्म्स में जाना है तो ये तो लाइफ हो जाना चाहिए कि मुझे रोज़ कुछ ना कुछ देखना है। और नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट तो है ही, वो तो है ही, वो तो अब होता ही है। बट अभी आप उस लेवल से ऊपर आ चुके हो, ठीक है। एंटरटेनमेंट के बाद अभी आपको और डिटेल्स नोट करनी पड़ेगी कि ये इसने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है, बहुत थोड़ा सा था लेकिन बहुत अच्छा इम्पैक्ट देके चला गया। उसने अच्छा, जैसे किसी ने एनिमल देखी, सबने एनिमल देखी, रेडी का कैरेक्टर देखा जो गन्स सप्लाई करता था, छोटा सा कैरेक्टर था रेडी का, लेकिन कितना इम्पैक्टफुल था। मैं आज ही देखा इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत छोटा सा कैरेक्टर है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट देके गया वो गन सप्लाई वाला। मतलब आप डिटेल्स में और देखोगे ना, फिल्म में देखो सब लोग, उससे आपको खुद को काम करने में बहुत अच्छा रहेगा। चलो भाई देखो, ऐसे कहीं कहाँ मिलेंगे। मेनली जो टीचर क्या करता है, बोलता है कि फिल्म मत देखो खराब हो जाओगे, हम कह रहे हैं नहीं देखो भाई, इससे बढ़िया क्या होगा। एवरी फिल्म इज अ बुक फॉर यू। वो आप एक फिल्म देख रहे हो, आपने एक स्टोरी देखी ना, तो आपने एक बुक खत्म करी, तो आपको बुक्स पढ़, मम्मी को बोलोगे मैं बुक पढ़ने जा रही हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, तो एक बुक डेली खत्म करो। अच्छा, देखते देखते मतलब ऑब्जर्व भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल वही करना है, एग्जैक्टली वही करना है। तो ये जो ऑपरेट स्कूल ऑफ एक्टिंग फिल्म्स में निशान प्रधान हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, हमारे प्राउड एलुमनाई हैं। और बहुत जल्दी एक FTI वर्कशॉप भी आ रही है जो कि जनवरी से चालू होगी। जल्दी इनरोलमेंट करवा लीजिए उस वर्कशॉप के लिए। और निशान तो यहाँ पे आते ही रहेंगे भाई, हमारे स्टूडेंट तो मैं हाथ से बुला सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और बहुत ही सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो बहुत जल्दी मैं चाहूँगा कि बड़े बड़े बैनर्स जो है हम मतलब मिलने के लिए, मैं कम से कम ऑटोग्राफ देने के लिए मैं इनसे अपॉइंटमेंट दूँ, मैं ये चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच निशान, थैंक यू।